इस सेशन को आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना के द्वारा आज के इस सेशन को आरंभ करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और प्रभु इतने महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हम देखने जा रहे हैं। प्रभु सहायता करे सबसे पहले कि मैं स्वयं विश्वसनीयता के साथ शास्त्र सम्मत रीति से आपके इन सिद्धांतों को हमारे प्रियजनों के सामने बांट सकूं, और साथ ही साथ हे प्रभु पवित्र आत्मा हम सभी आप ही के ऊपर संपूर्ण रीति से निर्भरशील है, ताकि आप इन सत्य को लेके, इन सिद्धांतों को लेके प्रभु हमारे हृदयों में इन सिद्धांतों के प्रति सटीक समझ को प्रभु उत्पन्न करे। और साथ ही साथ प्रभु ताकि हम आनंद के साथ यद्यपि डाउट्स रहेंगे प्रभु, उसके बावजूद क्योंकि आपका शास्त्र इन सत्य को सिखाते हैं, ताकि आप इस रीति से हमारे जीवनों में कार्य करें, ताकि हम आनंद के साथ इन सत्य को ग्रहण करें और इन सत्यों को विश्वास करते हुए, इन सत्यों के विश्वास में बढ़ते हुए प्रभु इस जीवन को जिए। और साथ ही साथ प्रभु हमारे सेवकाई में भी यह सिद्धांत है, ताकि एक अहम और बुनियादी ताकि भूमिका को निभाए आपके गौरव के लिए। धन्यवाद देना चाहते इस समय के लिए, और एक बार हम सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को दे के ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस हेडिंग को मैंने दी है वो है द हार्ट या फाउंडेशन ऑफ रिफॉर्म थियोलॉजी, हिंदी में सुधारित धर्म विज्ञान या धर्मशास्त्र के बुनियाद। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने रिफॉर्म या सुधारित शब्द को रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस थियोलॉजी के द्वारा हम बाइबल को सुधार रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कलीसिया का इतिहास में एक ऐसा समय आया था, एक ऐसा समय रहा जब कलीसिया में, विशेष करके रोमन कैथोलिक कलीसिया में, इस तरह का सैद्धांतिक जो बाइबल शिक्षाएं है उसका भ्रष्टाचार चल रहा था। बहुत बाइबल विरोध शिक्षाओं को सिखाया जा रहा था, और भ्रष्टता भी थे, काफी नैतिक भ्रष्टता है। तो उस समय में जो सुधार को लाया गया परमेश्वर के वचन के बुनियाद और आधार पर, हालांकि ये शिक्षाएं आदि से ही होते आया है, लेकिन इस नाम को दिया गया है क्योंकि विशेष करके जो सुधारकों ने रोमन कैथोलिक कलीसिया का और तमाम कलीसिया में जो भ्रष्टताएं था, विशेष करके उस समय के शिक्षाओं को लेकर, तो उस भ्रष्टताओं के खिलाफ जो बाइबल सम्मत रीति से जो सुधार को लाया गया, तो उसी का ये शब्द है सुधारित थियोलॉजी, ठीक है, रिफॉर्म थियोलॉजी। ऐसा नहीं है कि हम बाइबल को रिफॉर्म कर रहे हैं ना, वरन हम कलीसिया में अवस्थित झूठे शिक्षाओं को शास्त्र सम्मत शिक्षा से जो रिफॉर्मेशन को लाया गया, तो उस बुनियाद पे इस रिफॉर्म शब्द का उपयोग किया गया। और आप गौर करेंगे यहाँ पे कि थियोलॉजी शब्द को भी यहाँ पे यूज किया गया, जो कि है धर्म विज्ञान आप कह सकते हैं या धर्मशास्त्र। तो ये रिफॉर्म्ड थियोलॉजी है, ये रिफॉर्म्ड रिलीजन नहीं है, ठीक है। ये रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है, वरन रिफॉर्म थियोलॉजी है। धर्म और जो रिलीजन है, धर्म और थियोलॉजी जो है, धर्मशास्त्र थियोलॉजी, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। धर्म की स्टडी में हम क्या करते हैं? धर्म की स्टडी में हम ह्यूमंस, इंसानों की बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इंसानों की चरित्र आचरण और इंसानों में जो एक प्रकार का विश्वास को, फेथ को हम देख पाते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं धर्म में, ठीक है। धर्म में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, किस चीज का स्टडी करते हैं? ह्यूमंस, इंसानी बिहेवियर का, कि कौन सा इंसान का किस रीति का विश्वास को वो रखते हैं, किस रीति का आस्था को रखते हैं, किस रीति का व्यवहार को वो करते हैं, तो उसका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन थियोलॉजी में हम क्या करते हैं? धर्मशास्त्र में जिस तरह से परमेश्वर ने, गॉड ने अपने आप को प्रकाशित किया है, विशेष करके शास्त्र के द्वारा, हम परमेश्वर का प्रकाशित गुण, चरित्र और शिक्षाओं को यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। थियोलॉजी का मतलब है परमेश्वर का अध्ययन करना, जिस रीति से उन्होंने अपने आप को विशेष करके शास्त्र में प्रकाशित किया है। तो धर्म और धर्मशास्त्र, थियोलॉजी और रिलीजन में एक बहुत ही मेन डिफरेंस ये है कि धर्म में हम क्या करते हैं? इंसानों का हम अध्ययन करते हैं, इंसान क्या विश्वास करते हैं, इंसानों का चरित्र को। लेकिन थियोलॉजी में हम क्या कर रहे होते हैं? हम स्वयं परमेश्वर का अध्ययन करते हैं कि जिस रीति से परमेश्वर ने अपने आप को विशेष करके उनके शास्त्र में प्रकाशित किया है। तो यह रिफॉर्म थियोलॉजी है। तो इस थियोलॉजी में, इस धर्मशास्त्र में हम बहुत ही विषय शामिल है, बहुत ही ब्रॉड शिक्षाएं हैं। उसके बावजूद हम जिस विषय को देखने जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम दिया है कि द हार्ट
या फाउंडेशन, रिफॉर्म थियोलॉजी के बुनियादी विषयों को हम देखने वाले। हालांकि रिफॉर्म थियोलॉजी में बहुत, ये थियोलॉजी सब्जेक्ट का एक ब्रांच है जहाँ पे बहुत सारे शिक्षाएं हैं, लेकिन हम उन तमाम शिक्षाओं पे नहीं, उद्धार की शिक्षाओं के को केंद्र रखते हुए द हार्ट एंड फाउंडेशन ऑफ रिफॉर्म थियोलॉजी, रिफॉर्म थियोलॉजी में जो बुनियाद है, उन शिक्षाओं को देखने जा रहे हैं। तो जब हम रिफॉर्म थियोलॉजी के हार्ट या रिफॉर्म थियोलॉजी के बुनियादी शिक्षा के बारे में बात करते हैं उद्धार के संबंध में, तो सबसे पहले ये शब्द आते हैं जिसे हम अनुग्रह के सिद्धांत कहते हैं। इसी का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये अनुग्रह के सिद्धांत है क्या? ये बाइबल की 5 शिक्षाएं हैं। ठीक है, ये अनुग्रह के सिद्धांत जो है, ये बाइबल की, शास्त्र की 5 शिक्षाएं है, जिसे 16वीं शताब्दी के अंत में हॉलैंड नामक जो देश है, उस देश के नागरिक थे जैकब आर्मेनियस, इस नाम को गौर कीजिएगा, जैकब आर्मेनियस, जो 1560 से 1609 तक थे। तो ये जैकब आर्मेनियस के द्वारा विकसित शिक्षा और सिद्धांतों के जवाब में एक साथ लाया गया। हालांकि इन अनुग्रह के सिद्धांतों को संपूर्ण कलीसिया का इतिहास और यहाँ तक कि पुराने नियम में भी इसका उल्लेख को हम पाते हैं, उसके बावजूद इसको इस रीति से, सिस्टमैटिक रीति से एक साथ लाया गया है। ये जैकब आर्मेनियस जो नामक जो व्यक्ति है, इनके द्वारा विकसित किया गया कुछ ऐसे 5 शिक्षाएं थे, 5 पॉइंट्स थे। तो उन चीजों को केंद्र रखते हुए इन चीजों के जवाब में इस अनुग्रह के सिद्धांतों को लाया गया है। ठीक है, तो आर्मेनियस और उनके अनुयायियों ने इस विषय पर जोर देते हुए सिखाया, उन्होंने ऐसा सिखाया है कि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है। और यहाँ पे जब मनुष्य की बात किया जा रहा है, यहाँ पे आमतौर पर पतित मनुष्य की बात किया जा रहा है। ठीक है, सब मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है। और यह स्वतंत्र इच्छा क्या है? यदि साधारण भाषा में हम बात करें, स्वतंत्र इच्छा मतलब हर मनुष्य के पास अपने में काबिलियत है परमेश्वर को चुनकर उद्धार पाने का। या तो फिर वो परमेश्वर को चुन सकते हैं या परमेश्वर को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये एबिलिटी जो है, ये नेचुरल एबिलिटी जो है, नेचुरल काबिलियत, क्षमता जो है, वो हर इंसानों में है। तो आर्मेनियस, ये जो जैकब आर्मेनियस जो नामक व्यक्ति है, और उनके अनुयायियों ने इस बात को सिखाया। किस बात को? स्वतंत्र इच्छा के बारे में, जिसे इंग्लिश में फ्री विल कहते हैं। वो उन्होंने सिखाया। फ्री विल का अर्थ क्या है? कि इंसानों के पास एक काबिलियत और क्षमता है। किस रीति का काबिलियत और क्षमता? कि वो परमेश्वर को जब चाहे चुन सकते हैं, और यदि वो परमेश्वर को रिजेक्ट करना चाहे, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस रीति का शिक्षा को जैकब आर्मेनियस नामक व्यक्ति और उनके अनुयायियों ने सिखाया। और आर्मेनियस और उनके अनुयायियों द्वारा सिखाया गया मनुष्य में स्वतंत्र इच्छा के इस शिक्षण ने और एक व्यक्ति जो है जॉन कैल्विन के सिखाई हुई तमाम महत्वपूर्ण बाइबल सिद्धांतों का विरोध करते हुए नकारा है। तो एक तरफ है, हम देख पाते कि आर्मेनियस है, और दूसरी तरफ है जॉन कैल्विन। तो आर्मेनियस ने जिन बातों को सिखाया है, वो कैल्विन ने शास्त्र से जो बातों को सिखा रहा था, उसका अगेंस्ट में हो जा रहा था, उसका खिलाफ में। ठीक है, क्योंकि कैल्विन जो थे, जॉन कैल्विन, उनका वो 1509 से 1564 तक उसका अस्तित्व रहा इस पृथ्वी में। लेकिन आर्मेनियस बाद में आकर उन्होंने क्या किया, 1560 से कैल्विन का जो शिक्षाएं है, जो बाइबल सम्मत शिक्षा है, उनके खिलाफ विपरीत उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया, जैसे कि मनुष्य का स्वतंत्र इच्छा इत्यादि को लेकर। तो जैकब आर्मेनियस का ऐसा शिक्षा है क्या? ऐसा शिक्षाओं को जब उन्होंने सिखाया, ये शिक्षाएं कैसा शिक्षाएं थे? ये ऐसा शिक्षाएं थे जो जॉन कैल्विन के बाइबल सम्मत शिक्षाओं का विरोधाभास में था। क्योंकि जॉन कैल्विन ने बाइबल से सिखाया कि परमेश्वर का सख्त पूर्व निर्धारण के सिद्धांत को जो जॉन कैल्विन थे उन्होंने सिखाया। ये सख्त पूर्व निर्धारण के सिद्धांत क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अपने संप्रभुता में सबका अंत को सृष्टि से पूर्व ही ठहराया और निर्धारित किया है। यह है सख्त पूर्व निर्धारण। पूर्व निर्धारण मतलब परमेश्वर ने ऑलरेडी सृष्टि से पहले ही अपने संप्रभुता में सबका अंत और गंतव्य को ऑलरेडी ठहराया और उन्होंने निर्धारित किया है। जैसा फॉर एग्जांपल प्रकाशित वाक्य में हम पाते हैं 13 अध्याय 7-8 में, जहाँ पे लिखा हुआ है ना कि उस मेमने जो सृष्टि से पूर्व, उत्पत्ति से पूर्व ही जिनको वध किया गया था, उनके जो जीवन का पुस्तक है, उस पुस्तक में जिन किसी का नाम को नहीं पाया गया, वो उस जो प्रकाशित वाक्य में जो असुर आते हैं, उस असुर को पूजा करते हैं। तो यहाँ से ये हमें पता चलता है कि ऑलरेडी परमेश्वर ने जो है सृष्टि से पूर्व ही यह तय कर लिया था। सृष्टि से पूर्व ही परमेश्वर ने लोगों को
लोगों का अंत को निर्धारित कर लिया था। जीवन का पुस्तकों में ऐसे ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुने, जिनका नाम को उन्होंने लिख छोड़ा था। कब? सृष्टि से पूर्व ही। तो ये पूर्व निर्धारण के सिद्धांत, ये सख्त पूर्व निर्धारण के सिद्धांत को जॉन कैल्विन ने सिखाया। विशेष करके कैल्विन ने शास्त्र से जो सिखाया कि यीशु केवल चुने हुओं के लिए मरा। तो ये कैल्विन ने शास्त्र से सिखाया। क्या सिखाया? कि यीशु का क्रूस पे मारा जाना केवल और केवल चुने हुओं के लिए ही, जिन्हें परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से अपने लिए उद्धार के लिए चुन लिया था। ठीक है, ये कैल्विन का शिक्षाएं है। लेकिन हारमोनियस ने जिन शिक्षाओं को सिखाया वो इसके विपरीत थे। ठीक इसीलिए क्या होता है 1618 और 1619 में, गौर कीजिएगा समय को। ठीक है, 1618 और 1619 ये कब है? एडी है, ख्रिस्ट का पुनरुत्थान के बाद का ये समय काल है। तो धर्मशास्त्री और थियोलॉजियंस ने क्या किया? आर्मनियों के सिद्धांतिक विचलन या आर्मनियस के जो अनुयायी है उन लोगों ने जो सिद्धांतों को सिखाया, जो भ्रमकारी सिद्धांत थे, जो बाइबल सम्मत नहीं थे, उसका जवाब में इन लोगों ने डार्ट नामक स्थान में धर्म सभा बुलाया, जिसको डॉट का सिनोड भी कहा जाता है। वहां पे थियोलॉजियंस ने धर्म सभा बुलाया इनका आलोचना करने के लिए कि क्या जो हारमोनियस ने सिखाया और उसके अनुयायियों ने सिखाया, क्या वो बाइबल सम्मत है या नहीं। काफी डिस्कशन चला वहां पे 1618 और 1619 में। और इस सभा में ना, इस सभा जब आखिरकार अंत हुआ तो इस सभा से डॉट के जो धर्म सभा से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उन लोगों ने सामने ले आया, जिसमें अनुग्रह के 5 सिद्धांत भी शामिल थे। ठीक है, जिसे आज हम कैल्विन के 5 बिंदु, द 5 पॉइंट्स ऑफ कैल्विनिज्म के रूप में हम जानते हैं। ये 5 पॉइंट्स ऑफ कैल्विनिज्म के रूप में जाना जाता है। तो ये 5 पॉइंट ऑफ कैल्विनिज्म, अनुग्रह के सिद्धांत, किस तरह से इसको एक साथ लाया गया, ये उस धर्म सभा में, सिनोड ऑफ डॉट में, वहां पे जब 1618 1619 का सन था, वहां पे जब ये थियोलॉजियंस एक साथ आए इस विषय को चर्चा करने के लिए कि जो आर्मेनियस ने सिखाया क्या वो शास्त्र सम्मत है या नहीं। क्योंकि उस समय आर्मेनियस का शिक्षा जो था वो शास्त्र सम्मत नहीं था। तो इसी का आलोचना किया, काफी समय लगा और उन्होंने आखिरकार इन विषयों को ठहराया, जिसे एक साथ लाया गया, जिनको हम अनुग्रह के 5 सिद्धांत के रूप में जानते हैं। और आज ये इस नाम से जाना जाता है अधिकतर, वो है कैल्विनवाद के 5 बिंदु, द 5 पॉइंट्स ऑफ कैल्विनिज्म। तो अनुग्रह के जो 5 सिद्धांत है, कैल्विनवाद के जो 5 बिंदु है, वो क्या क्या है? सबसे पहले उन 5 विषयों में सबसे पहला विषय है कि कैल्विनवाद उस सभा के द्वारा इस विषय को ठहराया गया कि मनुष्य संपूर्ण रीति से भ्रष्ट है या मौलिक भ्रष्टता में इंसान है। इसे उस समय एक्रोनिम दिया गया है। हालांकि हम इसे बारीकी से आने वाले कलों में प्रभु का इच्छा हुआ तो देखेंगे कि ये एक्रोनिम से छोड़ के भी थोड़ा अलग कुछ हो सकता है, लेकिन इस एक्रोनिम को याद करने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले टी नाम दिया गया, इसका मतलब टोटल डिप्रेविटी जिसे कहते हैं, मनुष्य का संपूर्ण भ्रष्टता। टी स्टैंड्स फॉर टोटल डिप्रेविटी। उसके बाद वहां पे ये भी ठहराया गया इस अनुग्रह के सिद्धांतों में यह बात भी शामिल है कि परमेश्वर द्वारा जो किया गया चुनाव था वो बिना शर्त के था, वो सार्वभौम चुनाव है। कि मनुष्य को जब परमेश्वर चुनते हैं उद्धार के लिए, जिसको उसने सृष्टि से पूर्व चुन लिए थे, ये चुनाव को जो परमेश्वर करते हैं ये अनकंडीशनल इलेक्शन है। T stands for total depravity, U stands for unconditional election। ये जो चुनाव को परमेश्वर करते हैं वो शर्तहीन चुनाव है, ये सार्वभौम चुनाव है। परमेश्वर ने कोई शर्त को रखते हुए चुनाव को नहीं किया। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये अनुग्रह के सिद्धांतों में जो तीसरा विषय को पाते हैं वो है सीमित या निश्चित प्रायश्चित, जो यह सिखाते हैं कि यीशु मसीह केवल चुने हुओं के लिए ही मारा गया है, जो कि L शब्द से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यह है लिमिटेड एटोनमेंट, TUL। ठीक है, और जो चौथा विषय को हम इस सिद्धांत में पाते हैं वो है अप्रतिरोध्य या प्रभावशाली अनुग्रह। ये ऐसा अनुग्रह है कि उद्धार के लिए जिस अनुग्रह को परमेश्वर देते हैं पतित मनुष्य के लिए, उस इंसान को परमेश्वर वो चुने हुए व्यक्तियों को प्रभावशाली रीति से पुनरुत्थित करते हैं, नया जन्म को देते हैं, और इस अनुग्रह को कोई भी रोक नहीं सकता है। इस उद्धार का अनुग्रह को कार्यकर होने से कोई भी रोक नहीं सकता, कोई इंसान नहीं रोक सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि शैतान का सामर्थ भी इसे रोक नहीं सकता है। तो इसे कहते हैं इरेजिस्टेबल ग्रेस इस एक्रोनिम में।
तो आप देख पा रहे हैं, T stands for total depravity, U stands for unconditional election, L stands for limited atonement। हालांकि इन शब्दों का करेक्ट अर्थ को हम जब हम इन डॉक्ट्रिन्स को स्टडी करेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए केवल इस एक्रोनिम को याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आसानी होगा समझने के लिए। तो अप्रतिरोध्य जो प्रभावशाली अनुग्रह है उसे आई कहते हैं। आई दिया गया नाम क्योंकि आई स्टैंड्स फॉर इरेजिस्टेबल ग्रेस। और जो पांचवा विषय है इस अनुग्रह का सिद्धांत में, उसे संतों का संरक्षण और दृढ़ता कहा गया है। मतलब जिन व्यक्तियों को परमेश्वर ने चुना, जिन व्यक्तियों के लिए यीशु मारा गया, उन्हीं व्यक्तियों को प्रभु पवित्र आत्मा प्रभावशाली रूप से नया जीवन को देते, और ये व्यक्ति लोग अपना उद्धार को कभी नहीं खोएगा क्योंकि परमेश्वर ने इनका उद्धार को संरक्षित रखा है। इसीलिए ये व्यक्ति लोग जीवन का अंत तक विश्वास में दृढ़ बने रहे। इसको कहते हैं पी, परसिवियरेंस ऑफ सेंट्स। तो इस ट्यूलिप एक्रोनिम को उस समय सामने लाया गया ताकि अनुग्रह के सिद्धांतों को अच्छी तरह से लोग समझ सके, एटलीस्ट इनके एक्रोनिम के द्वारा। T स्टैंड्स फॉर टोटल डिप्रिविटी, U का मतलब अनकंडीशनल इलेक्शन, शर्तहीन चुनाव, L मतलब लिमिटेड अटोनमेंट, निश्चित और सीमित प्रायश्चित, I इरेजिस्टेबल ग्रेस, अप्रतिरोध्य अनुग्रह, P परसिवियरेंस ऑफ सेंट्स, संतों का दृढ़ता। और सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि इन सिद्धांतों को कैल्विनवाद के 5 बिंदु कहा जाता है, उसके बावजूद ये कैल्विन द्वारा रचाया और आविष्कार किया नहीं गया था, ठीक है, वरन ये बाइबल सम्मत है। कैल्विन ने वही सिखाया जिसे वो बाइबल में पाए हैं। इन सिद्धांतों को हम पुराने नियम के भजनों में भी आप देख पाएंगे विशेष करके, और नया नियम में यहाँ तक कि स्वयं यीशु मसीह इन सिद्धांतों का प्रचार किए हैं। विशेष करके यूहन्ना 6 अध्याय और 10 अध्याय में हम इन बातों को पाते हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इन सिद्धांतों के आलोचना करते हैं, इन सिद्धांतों का शिक्षा को देते हैं। बहुत अच्छा होता यदि हम क्रम अनुसार यूहन्ना को अध्ययन करते, ताकि शास्त्र में एक्सपोजिट करने के द्वारा अगर हम इन महान विषयों को देख पाते तो बहुत ही बेहतर होता है। कोई नहीं, प्रभु का अगर ऐसा इच्छा हुआ आने वाला कलों में तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस अध्ययन में हम क्या करेंगे, ये अधिकतर सिस्टमैटिक थियोलॉजी लेक्चर क्लासेस की तरह ही होने वाले हैं। तो अनुग्रह के सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण यह है क्योंकि ये सिद्धांत जो है ना, मनुष्य में स्वयं से किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक भलाई का होने या बचने का सोच के प्रति आत्मविश्वास या आश्वासन को दूर हटा ले जाता है। यदि कोई इंसान सोचता है कि मुझ में स्वतंत्र इच्छा है, मुझ में मैं आत्मिक भलाई को स्वयं से चुन सकता हूं, इस तरह का सोच, ठीक है, इस तरह का सोच रहना, इस तरह का आत्मविश्वास को, ये सिद्धांतों को जब हम अध्ययन करने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि इस तरह का गलतफहमी, इस तरह का सोच, इस तरह का गलत आश्वासन और आत्मविश्वास को ये सिद्धांत जो है ना दूर हटा ले जाता है, और इसका बजाय ये केवल परमेश्वर की इच्छा और उनकी सामर्थ्य पर केंद्रित होकर उसी में लंगार डालता है। यह सिद्धांत क्या करता है? दृष्टि को इंसानों से हटाकर संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर केंद्रित करवाते हैं, उसी में लंगार को लगाते हैं। यद्यपि अनुग्रह के सिद्धांत को संपूर्ण कलीसिया के इतिहास में सिखाया गया, जैसे कि मैंने कहा था, भजनों में भी आप इसे पाएंगे, स्वयं यीशु मसीह ने सिखाया है। लेकिन कैल्विनवाद के 5 बिंदु जैकब आर्मनियस के धर्मशास्त्र, जैकब आर्मनियस के शिक्षा के जवाब में एक साथ लाया गया था। यद्यपि इन शिक्षाओं को बहुत पहले से सिखाया जा रहा है, लेकिन 16वीं शताब्दी में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से एक सभा को बुलाया गया, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, और उसी सभा में इन तमाम 5 विषयों को, 5 सिद्धांतों को बाइबल में से एक साथ लाया गया है आर्मनियस का शिक्षा का जवाब के रूप में। तो आर्मनियस जो व्यक्ति थे वो लेडन नामक स्थान के में विश्वविद्यालय के वो व्यवस्थित धर्मशास्त्र यानी कि सिस्टमैटिक थियोलॉजी, ये थियोलॉजी का एक शाखा है, इसको पढ़ाते थे, इस सब्जेक्ट को पढ़ाता था, ठीक है। और 1610 में उनकी मृत्यु के 1 साल बाद उनके अनुयायी लोग जो थे उद्धार को लेकर 5 लेख तैयार किया, जो आर्मनियस की समझ को संक्षेप में प्रस्तुत करता था। और इसी 5 लेख को इन्होंने जो प्रस्तुत किया, इसी 5 लेख का जवाब में और 5 बिंदु, 5 विषयों को लाया गया, जिसको हम अनुग्रह के सिद्धांतों के रूप में जानते हैं। इसी का जवाब में, हालांकि यह अनुग्रह का सिद्धांतों को बहुत पहले से ही सिखाया जा रहा था, लेकिन 16वीं शताब्दी में कुछ ऐसा घटा कि इस सैद्धांतिक विषयों को आलोचना करना बहुत आवश्यक था। इसलिए सिनोड ऑफ डॉट का जो सभा हुआ, उसमें इन 5 विषयों को एक साथ लाया गया। क्यों?
क्योंकि 5 विषय जो आर्मेनियस का जो अनुयायियों ने सामने लाया, उन 5 विषयों का खिलाफ में उनका जवाब के रूप में इन बाइबल सम्मत 5 अनुग्रह के सिद्धांतों को लाया गया। उसी समय ये एक साथ उसको लाया गया एकत्रित करके, वरना ये तो बहुत पहले से इसे सिखाया जा रहा था, लेकिन इसको एक साथ उस सभा में लाया गया। धर्मशास्त्रीय थियोलॉजियंस ने आर्मेनियों के सिद्धांतिक विचलन या भ्रम का जवाब देने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, डॉट नामक स्थान में धर्मसभा बुलाया 1618-1619 में, और इसमें से डॉट के धर्मसभा के सिद्धांत आए, जिसे हम अनुग्रह के 5 सिद्धांत के रूप में जानते हैं, और इसी को हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसे 5 पॉइंट्स ऑफ कैल्विनिज्म भी कहते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले इस समय, अभी देखिए जो 5 विषयों को आर्मेनियस के अनुयायियों ने लाया, उन 5 विषयों को हम देखने वाले हैं संक्षेप में, और साथ ही साथ कैल्विनवाद के जो 5 विषय थे, अनुग्रह के जो 5 सिद्धांत है, इसको साइड बाय साइड अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक तरफ बाई तरफ हम इन 5 विषयों को क्रम अनुसार एक एक करके देखेंगे, और साथ ही साथ इसका जवाब में जो 5 विषय को लाया गया कैल्विनवाद या उस सिनोड जो सभा में डॉट के, ठीक है, उनको भी हम क्रम अनुसार साइड बाय साइड देखेंगे, और यह केवल संक्षिप्त तुलनामूलक अध्ययन होने जा रहा है, और इन सिद्धांतों को हम विस्तार से, प्रभु का इच्छा हुआ तो आने वाला कालों में देखेंगे। आज लेकिन इसका केवल संक्षिप्त तुलनामूलक अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले आर्मेनियवाद, जो आर्मेनियस का अनुयायी, जो आर्मेनियस का शिक्षाएं है, जो उन लोगों ने सामने रखा, वो ऐसा है। वो 5 विषय जो उन्होंने सामने लाया, उनमें से सबसे पहला विषय यह है कि उन्होंने स्वतंत्र इच्छा या मानवीय क्षमता के विषय में सिखाया कि इंसानों में स्वतंत्र इच्छा है। उनके शिक्षा अनुसार, हालांकि मानव प्रकृति जो है पतन से, या आदम हवा के पतन है, जब से मनुष्य पाप में गिरा है, पतन से गंभीर रूप से प्रभावित थी, लेकिन मनुष्य को कुल आध्यात्मिक असहायता की स्थिति में नहीं छोड़ा गया है। यह इनकी शिक्षा है। परमेश्वर पर पापी को पश्चाताप और विश्वास करने में, परमेश्वर जो है ना, वो हर पापी को पश्चाताप और विश्वास करने में सक्षम बनाता है, लेकिन वो मनुष्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। ये इन लोगों का शिक्षा है कि पतन के बाद इंसान उस स्थिति से कुल आध्यात्मिक असहायता की स्थिति में नहीं छोड़ा गया, और वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर हर पापी को पश्चाताप और विश्वास करने में सक्षम बनाता है, लेकिन वो मनुष्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ऐसा बात जब किया जा रहा है, तो मैं सोच रहा था कि परमेश्वर मनुष्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो इस बात के अनुसार तो ऐसा होना चाहिए कि पौलुस जब दमस्कस का राह में जा रहा था अपने स्वतंत्रता में ईसाइयों के ऊपर अत्याचार करने के लिए, तो उस समय रोशनी में पुनरुत्थित मसीह उसे मिले, तो वहां पे हस्तक्षेप हो रहा है, और इस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है कि वहां पे किसी का हृदय परिवर्तन भी घट रहा है। लेकिन इन लोगों के शिक्षा के अनुसार इन लोग कहते हैं कि मनुष्य के स्वतंत्रता में परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता। प्रत्येक पापी के पास एक स्वतंत्र इच्छा है इनके अनुसार, और उसका अनंत गंतव्य, उस पापी का अनंत गंतव्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो इसका उपयोग कैसे करता है। मनुष्य स्वतंत्र इच्छा से आध्यात्मिक मामलों में बुराई पर अच्छाई चुनने की क्षमता रखते हैं, यह सिखाते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक मामलों में, आत्मिक मामलों में एक इंसान जो है, पतित इंसान, मनुष्य जो है, वो बुराई को छोड़कर अच्छाई को चुनने की क्षमता रखते हैं। उसकी इच्छा उसके पापी स्वभाव की गुलाम नहीं है, यह सिखाते हैं। पापी के पास सामर्थ्य है या तो परमेश्वर की आत्मा के साथ सहयोग करके नया जन्म पाने का, या परमेश्वर की दया का विरोध करके विनाश होने का। खोए हुए पापी को पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है, लेकिन विश्वास कर पाने से पहले पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म पाने की आवश्यकता नहीं है, यह सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास मनुष्य का कार्य है, और यह नया जन्म से पहले घटता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि इनके अनुसार मनुष्य को कुल आध्यात्मिक असहायता की स्थिति में नहीं छोड़ा गया। मतलब इनके अनुसार जब ये कहते हैं मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है, मतलब मनुष्य के पास परमेश्वर को चुन लेने का, परमेश्वर पर विश्वास करने का क्षमता है। तो अगर इनके अनुसार, अगर यदि इंसानों के पास परमेश्वर पर विश्वास करने का क्षमता ऑलरेडी है, तो यह स्वाभाविक बात है कि इनको पहले नया जन्म की आवश्यकता नहीं है, इस शिक्षा के अनुसार। ठीक है, क्योंकि विश्वास पहले आता है और फिर नया जन्म को घटाते हैं, इस शिक्षा के अनुसार। तो विश्वास जो है, यहाँ पे जो इंसान जो विश्वास कर पा रहे हैं, पापी का ईश्वर को उपहार है। ये जो विश्वास है, ये क्योंकि ये पापी का तरफ से आ रहा है,
तो ये पापी का परमेश्वर को उपहार है। यह उद्धार में मनुष्य का योगदान है, परमेश्वर का नहीं, क्योंकि इनके अनुसार इंसानों के पास स्वतंत्र इच्छा है, तो इंसान संपूर्ण रीति से असहायता स्थिति में नहीं है। इसका मतलब इंसान सक्षम है परमेश्वर को विश्वास करने के लिए। तो इसलिए इंसान को नया जन्म का भी आवश्यकता नहीं है। नया जन्म बाद में आएगा स्वाभाविक रीति से, क्योंकि आप विश्वास कर पा रहे हैं खुद से, तो आप विश्वास करते हैं पहले, फिर आप नया जन्म पाते हैं इस शिक्षा के अनुसार। लेकिन कैल्विनवाद में जब हम डॉक्ट्रिन्स ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के सिद्धांतों को देखते हैं, पहला विषय उसमें जो है जिसे हम पाते हैं वो है कि मनुष्य संपूर्ण रीति से भ्रष्ट हालत में है, वो असक्षम है। ठीक है, पतन के वजह से, मनुष्य के पापों के पतन के वजह से मनुष्य अपने आप में या अपने आप से असक्षम, असमर्थ है कि सुसमाचार पर उद्धार के लिए विश्वास कर पाए। मनुष्य कर नहीं सकता। परमेश्वर के चीजों में एक पापी मरा हुआ, अंधा और बहरा है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे थे जिनके पास कान है वे सुने, क्योंकि वो बहरा है, अंधा है, मरा हुआ है पापों में। उसका हृदय छलदायक, भ्रमकारी और सख्त रूप से भ्रष्ट है, और इंसानों का इच्छा स्वतंत्र नहीं है। उसकी इच्छा उसके बुरे और पापयुक्त स्वभाव प्रकृति के दासत्व में है। ये सच है। इसलिए वास्तव में वो आध्यात्मिक क्षेत्र में बुराई को छोड़ के अच्छाई को नहीं चुनेगा, वो यह कर ही नहीं सकता। यद्यपि उसको आप दो ऑप्शन दे क्यों ना, इधर सबसे अच्छा गुड, वेरी बेस्ट को आप दे, और इधर कीचड़, पाप, बैड को आप दे, फिर भी वो इसी को चुनेगा। इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वो इंसानी स्तर पे फिजिक्स चुनेगा या कॉलेज चुनेगा या रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में, वर्टिकल, परमेश्वर के संदर्भ के क्षेत्र में, वो बुराई को छोड़कर अच्छा चुन ही नहीं सकता। यद्यपि आप उसके सामने पवित्र, सबसे पवित्र व्यक्तित्व को रखे और एक तरफ पापी चरित्र को रखे, वो दोनों में से, जैसे फॉर एग्जांपल सुअर के सामने आप सबसे अच्छा भोजन को रखे और एक तरफ डस्टबिन, गार्बेजेस, कीचड़ को रखे, वो जाएगा कीचड़ की तरफ ही। ठीक है, ठीक इसी रीति से पतित मनुष्य जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में बुराई को छोड़कर अच्छाई को नहीं चुनेगा, वो चुन ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे पवित्र जन होते हुए भी इंसानों ने उसको नकार के यीशु मसीह को नहीं चुन के बरअब्बस को चुना था। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पापी को मसीह में लाने के लिए पवित्र आत्मा की सामान्य सहायता की तुलना में बहुत अधिक कुछ की जरूरत है, क्योंकि इंसान इस रीति से भ्रष्ट और पतित हालत में, इसमें नया जन्म की आवश्यकता है, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा पापी को जीवित करता है। ठीक है, और उसे एक नया स्वभाव प्रकृति देता है। उसे आवश्यकता है जीवन का सबसे पहले, और विश्वास कुछ ऐसा नहीं जो मनुष्य उद्धार के लिए योगदान देता है, ठीक है, बल्कि उद्धार के लिए यह परमेश्वर के तरफ से उपहार का हिस्सा है। यदि एक सच्चा विश्वासी विश्वास कर पा रहा है, यह विश्वास ऐसा विश्वास नहीं है कि वो अपने से उत्पन्न कर रहा है, नो, वरन यह नया जन्म को पाने के द्वारा ये परमेश्वर का एक उपहार है, उद्धार के उपहार है ये। ठीक है, उसका एक हिस्सा है। यह परमेश्वर की ओर से पापी को उपहार है, ये परमेश्वर की तरफ से पापी को उपहार है, पापी का तरफ से परमेश्वर को उपहार नहीं। जो कोई इंसान सच्चा विश्वास कर पा रहा है, वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में नया जन्म का कार्य को किया। और ये जो नया जन्म का उपहार है, विश्वास का उपहार है, ये पापी खुद से उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये पापी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वरन ये परमेश्वर की ओर से पापी को उपहार है। और दूसरा विषय जो है जिसे हम हार्मोनीवाद में देख पाते हैं, जिसका जवाब में कैल्विनवाद आगे आते हैं, वो दूसरा विषय है कि हार्मोनीवाद ये सिखाते हैं कि परमेश्वर ने जो चुनाव को किया लोगों का उद्धार के लिए, वो शर्त के आधार पर परमेश्वर ने उस चुनाव को किया। जगत की उत्पत्ति से पहले उद्धार के लिए कुछ व्यक्तियों को परमेश्वर का चुन लेना इस पर आधारित थी कि वे पहले ही जान लिए थे, कि परमेश्वर ने पहले ही देख लिए थे कि कौन उनकी बुलाहट का जवाब देंगे। तो क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही देख लिया, सृष्टि से पहले ही परमेश्वर, मानिए ये इटर्निटी पास्ट है, परमेश्वर ने सृष्टि से पहले ही, ये इतिहास है, इंसानी इतिहास, तो परमेश्वर ने सृष्टि से पहले ही देख लिया कि ये तमाम व्यक्ति लोग उसको विश्वास करने जा रहे हैं। और परमेश्वर ने देख पाया कि क्योंकि ये व्यक्ति लोग उसको विश्वास करने जा रहे हैं, चलो अब इनको चुन लेते हैं। तो इस शिक्षा के अनुसार ऐसा है कि परमेश्वर जो इनको चुन रहा है,
वो इस बात पर केंद्रित रख के चुन रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने देख पाए हैं कि ये उनको विश्वास करने जा रहे हैं। इसी आधार पे परमेश्वर इन व्यक्तियों को चुनते हैं, क्योंकि ये शर्त युक्त चुनाव है इनके इनके अनुसार। ठीक है, परमेश्वर ने केवल उन्हीं को चुना जिन्हें वह जानता था कि वे स्वयं के स्वतंत्रता से सुसमाचार पर विश्वास करने वाले हैं। इसलिए चुनाव इस शर्त पर आधारित या निर्धारित किया गया था कि इंसान क्या करने जा रहा है। वह विश्वास जो ईश्वर ने पहले ही देख लिया था कि यह विश्वास करने जा रहा है, इसलिए मैं उसको चुनूंगा, और जिसके आधार पर उसने चुनाव को की। यह विश्वास पापी को परमेश्वर द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि यह विश्वास तो वो खुद उत्पन्न किया है ना। ये जो विश्वास इसमें है आर्मनीयवाद के अनुसार, क्योंकि इंसान लोग खुद से चुन सकते हैं परमेश्वर को, और इसी स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न हुआ विश्वास को ही परमेश्वर देख पा रहे सृष्टि से पूर्व, और इसी को देखने के द्वारा इन लोगों को यह चुन रहे परमेश्वर। तो यह जो विश्वास इनमें आते हैं, यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया विश्वास नहीं है। यह पवित्र आत्मा के न्याय जन्म का सामर्थ्य द्वारा नहीं लाया गया था, लेकिन इसका परिणाम केवल मनुष्य की अपनी स्वतंत्र इच्छा से हुआ। और जब परमेश्वर देख पाया कि मनुष्य अपना स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर पर विश्वास करने जा रहे हैं, अब जाकर परमेश्वर ने इसको देखते हुए चुना इस शिक्षा के अनुसार। ठीक है, यह पूरी तरह से मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया गया था कि कौन विश्वास करेगा और उद्धार के लिए चुना जाएगा। परमेश्वर ने उन लोगों को ही चुना जिन्हें वो जानता था कि वे अपनी मर्जी या स्वतंत्र इच्छा से मसीह को चुनेंगे। इस प्रकार पापी का मसीह को चुनना, ठीक है, इस प्रकार पापी का मसीह को चुनना, ना कि परमेश्वर का पापी को चुनना, उद्धार का परम बुनियादी निर्णयात्मक कारण है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लोगों का ये लोग जो परमेश्वर को चुन रहा है, तो ये निर्णायक कारण है उद्धार का। ये कारण नहीं है कि परमेश्वर इन्हें चुन रहा है। ठीक है, यहाँ पर निर्णायक कारण, उद्धार का परम बुनियादी जो कारण है वो ये है कि क्योंकि ये लोग चुन रहा है परमेश्वर को। उद्धार का मूलभूत बुनियादी कारण ये नहीं है कि ये उद्धार पा रहे क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें चुना। ठीक है, आई होप कि हम समझ पा रहे हैं। हालांकि इन विषयों को और विस्तार से हम आने वाला कलों में प्रभु का इच्छा हुआ तो बारीकी से देखने वाले हैं। आज केवल हम संक्षेप में देख रहे हैं। तो इसके जवाब में कैल्विनवाद के तरफ से इन बातों को सामने लाया गया कि परमेश्वर जो चुनाव करते हैं इंसानों का उद्धार के लिए, वो शर्तहीन चुनाव है, वो सार्वभौम चुनाव है। परमेश्वर कोई शर्त को रखते हुए चुनाव को नहीं किए। इंसानी कार्यों के ऊपर परमेश्वर ने शर्त रखते हुए चुनाव को नहीं किए। जगत की उत्पत्ति से पहले उद्धार के लिए कुछ व्यक्तियों का परमेश्वर की चुनाव पूरी तरह से, संपूर्ण रीति से परमेश्वर की अपनी सार्वभौम इच्छा में टिकी हुई थी, उस इंसान के कार्य पे नहीं। परमेश्वर अगर यदि किसी को चुनते हैं, वो इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो चाहे है चुनने के लिए, इसलिए नहीं कि कोई इंसान कुछ क्रियाओं को करने जा रहे हैं। नो, उसके आधार पे नहीं। ये चुनाव बिल्कुल ही शर्तहीन है। उस इंसान को कुछ प्रक्रिया आगे लाना है फिर ही मैं चुनूंगा, ऐसा नहीं। वरन परमेश्वर अगर किसी को चुने हैं, वो इसलिए चुने हैं क्योंकि वो चाहे हैं चुनने के लिए। वो परमेश्वर की सार्वभौम इच्छा में ही टिकी हुई है। विशेष रूप से परमेश्वर का पापियों को चुनना पापियों के पक्ष में आज्ञाकारिता जैसे कि विश्वास और पश्चाताप आदि के किसी भी पूर्वाभास पर आधारित नहीं था। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने पहले देख लिया कौन उसको विश्वास करने जा रहा है फिर जाके चुना, ना, वरन इसके विपरीत परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास और पश्चाताप देते हैं जिसे उसने चुना था। यह कार्य परमेश्वर के चुनाव का परिणाम है, ना कि परमेश्वर की पसंद का कारण। मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूं। तो परमेश्वर अनंत काल पूर्व, इटर्निटी पास्ट से मानिए इस इंसान को चुन लिए है। अब परमेश्वर इस इंसान को इसलिए नहीं चुन रहा है क्योंकि ये इंसान कुछ विश्वास को, बिलीफ को अपने से फेथ को उत्पन्न कर रहा है ना। ये परमेश्वर इस इंसान को चुन रहे हैं, इसका वजह स्वयं परमेश्वर है। उन्होंने चुना क्योंकि उनको यही भाया कि वो चुने। उसका सार्वभौम इच्छा में उन्होंने, उनका अपने सामर्थ्य में उन्होंने इस व्यक्ति को चुना, किसी भी शर्त को रखते हुए नहीं। और क्योंकि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना उद्धार के लिए, ये व्यक्ति जाकर विश्वास करेंगे। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो अगर सच्चा विश्वास, ये विश्वास कर पा रहे हैं, वो इसलिए विश्वास कर पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने इसको सृष्टि से पूर्व ही चुने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इंसान विश्वास करने जा रहे हैं फिर परमेश्वर ने इसको देख के चुना, ना।
ये व्यक्ति विश्वास करने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने इनको सृष्टि से पूर्व में ही चुने हैं, विपरीत नहीं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर देख रहा है कि कौन उसको विश्वास करेगा फिर जाकर परमेश्वर चुनते हैं ना, वरन परमेश्वर जिनको चुनते हैं अपने सार्वभौमता में, वो व्यक्ति लोग आगे जाके विश्वास कर पाएंगे। विश्वास वो कर इसलिए पा रहे क्योंकि परमेश्वर ने उनको सृष्टि से पूर्व ही चुना है, और ये चुनाव शर्तहीन है, बगैर कोई शर्त को रखते हुए। ये परमेश्वर के अपने संप्रभुता की इच्छा में ही टिके हुए, उनको यही भाया कि वो चुने, इसलिए नहीं कि कोई क्रियाओं को, अच्छी क्रियाओं को करेंगे फिर मैं चुनूंगा ना, वरन वो व्यक्ति विश्वास कर इसलिए पा रहा है क्योंकि परमेश्वर उनको सृष्टि से पूर्व ही चुने हैं और नया जन्म को देते हैं समय पर। इसलिए चुनाव को मनुष्य में पहले से जाना गया कोई भी भला गुण या भला कार्य द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था, और ना ही मनुष्य में पहले से जाना गया कोई भी भला गुण या भला कार्य पर शर्त रखकर किया गया। जिन लोगों का परमेश्वर ने अपने संप्रभुता से निर्वाचन किया या चुनाव किया, वो पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से मसीह को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करते हैं। ठीक है, इस प्रकार उद्धार का परम बुनियादी कारण जो है ना, वो परमेश्वर का चुनाव है। परमेश्वर का पापी को चुनना है, पापी का मसीह को चुनना नहीं। यदि कोई इंसान उद्धार पा रहे, वो इसलिए उद्धार पा रहे क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना, इसलिए नहीं कि उसने परमेश्वर को चुना। ठीक है, हालांकि वो भी परमेश्वर को चुन पाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को इसलिए चुन पाते क्योंकि पहले परमेश्वर ने उसको चुना है उद्धार के लिए। इसको बारीकी से हम आने वाले कलों में देखेंगे। ठीक है, तो यह था दूसरा विषय। तो 5 पॉइंटों में ये दूसरा विषय था। तीसरा विषय क्या है? तीसरा विषय जो है वो यूनिवर्सलिज्म या सार्वभौमिकता, हम इसे कह सकते हैं, जो आर्मनियवाद सिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि मसीह सबके लिए मारा गया, प्रत्येक इंसान जो है इस पृथ्वी में थे, रहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मसीह मारा गया इस शिक्षा के अनुसार। ठीक है, यूनिवर्सलिज्म इसे कहते हैं। तो मसीह के छुटकारे का कार्य ने सभी के उद्धार को संभव बनाया, लेकिन वास्तव में किसी के उद्धार को सुरक्षित और सुनिश्चित नहीं किया इस शिक्षा के अनुसार। यानी फॉर एग्जांपल, ये हाइपोथेटिकल केस में दे रहा हूं, ये व्यक्ति पृथ्वी के शुरू के समय से यीशु मसीह के दोबारा लौट के आने तक इतना सारा व्यक्ति है। ठीक है, तो इसके अनुसार, इस शिक्षा के अनुसार मसीह का क्रूस पे मारा जाना इन सब के लिए है। मसीह इसके लिए भी मारा गया, इसके लिए भी मारा गया, चाहे वो चुना हुआ हो या नहीं, मसीह इसके लिए मारा गया, सबके लिए मारा गया इस शिक्षा के अनुसार। लेकिन वास्तव में किसी का उद्धार, मसीह इन सभी के लिए मारा गया, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये उद्धार पाएगा इस शिक्षा के अनुसार। यद्यपि मसीह इनके लिए, सबके लिए मारा गया, लेकिन उनका उद्धार को सुरक्षित और सुनिश्चित नहीं किया। हालांकि मसीह सभी मनुष्य के लिए और प्रत्येक इंसान के लिए मारा गया, लेकिन केवल वही इंसान लोग उद्धार पाएंगे जो अपने स्वयं के स्वतंत्र इच्छा से उस पर विश्वास करते हैं, वही लोग आगे जाके बचेंगे। देखिए, यद्यपि मसीह सबके लिए मारा गया, लेकिन इस शिक्षा के अनुसार केवल वही उद्धार पाएंगे इन तीनों में से जो व्यक्ति खुद का स्वतंत्र इच्छा से मसीह को विश्वास करने जा रहे हैं। यीशु की मृत्यु ने परमेश्वर को पापियों का क्षमा करने में इस शर्त पर सक्षम किया कि अगर वे विश्वास करें तो। लेकिन इसने, मतलब यीशु की मृत्यु ने वास्तव में किसी के पापों को दूर नहीं किया। देखिए, इसको भी इस उदाहरण के द्वारा समझाने का कोशिश करता हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इस शिक्षा के अनुसार क्या है कि मसीह जो है सबके लिए मारा गया, पृथ्वी का शुरू का समय से जो लोग थे और अंत के समय तक जो लोग, सबके लिए मारा गया। लेकिन क्या है, मसीह का ये मारा जाना, ये मूल्य चुकाना वास्तव में किसी का पाप को दूर नहीं किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं इस शिक्षा के बुनियाद पर, क्योंकि सोचिए, इस शिक्षा को ही लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिसके लिए मसीह मारा गया इस शिक्षा के अनुसार, और ये शिक्षा ये कहता है कि इनमें से केवल वही उद्धार पाएंगे जो अपने स्वतंत्र इच्छा से मसीह पर विश्वास कर पाएंगे। ठीक है, तो मानिए ये हाइपोथेटिकल एक केस लेते हैं कि इनमें से ये जो है, ये मिस्टर जो है, यद्यपि स्वतंत्र इच्छा नाम का कोई चीज है नहीं, लेकिन हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले रहा हूं इस बात को समझाने के लिए। मानिए कि ये मिस्टर अपने स्वतंत्र इच्छा से मसीह को विश्वास किए, और इस शिक्षा के अनुसार ये इंसान जो है, ये इटर्नल लाइफ, उद्धार को पा लिए है। लेकिन ये शिक्षा ये भी सिखाते हैं कि मसीह सबके लिए मारा गया, इसके लिए भी 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 मारा गया।
लेकिन इन लोगों में स्वतंत्र इच्छा नहीं था, इसलिए इसलिए इन लोगों को उद्धार नहीं मिल रहा है। तो जरा सोचिए, मसीह का लहू और प्रायश्चित इनके लिए भी बहाया गया, मसीह ने इनके भी पापों का दंड को दिया, तो इनके लिए जो मसीह ने जो दंड सहा, क्या वो व्यर्थ था कि ये विनाश हो रहा है? तो ये शिक्षा तो यही सिखाते कि देखिए, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं, यीशु की मृत्यु ने परमेश्वर को पापियों का क्षमा करने में इस सत्य पर सक्षम किया कि अगर वे विश्वास करे तो। लेकिन इसने, यानी कि यीशु की मृत्यु ने वास्तव में किसी के पाप को दूर नहीं किया, क्योंकि ये मारा गया इनके लिए भी, लेकिन इनके लिए मारा जाना तो व्यर्थ ठहरा, तो फिर क्योंकि यीशु तो सबके लिए मारा गया, तो फिर बच केवल वही रहे हैं जो अपने स्वतंत्र इच्छा से मसीह पर विश्वास करने जा रहे हैं। लेकिन इनका क्या हुआ, इन बाकी दो का? क्योंकि मसीह ने तो इनके लिए भी दंड सहा ना, तो फिर ये तो फिर दोबारा से अनंत दंड को सहने जा रहा है। इसका मतलब मसीह का मारा जाना, मसीह का मारा जाने का उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ है। मसीह का इन लोगों के लिए प्रायश्चित चुकाना तो व्यर्थ ठहरा, तो मसीह ने तो किसी का पापों को दूर किया ही नहीं इस शिक्षा के अनुसार। हालांकि इसको और भी गहराई से आने वाला कलम में देखेंगे, आज केवल संक्षिप्त स्टडी है। तो मसीह का छुटकारे का कार्य केवल तभी प्रभावी होते हैं यदि मनुष्य इसे स्वीकार करने को चुनता है, और यदि मनुष्य इसको नहीं चुनता है अपने क्षमता और स्वतंत्र इच्छा से, तो विनाश होते हैं। लेकिन जो कैल्विनवाद, 5 पॉइंट्स ऑफ कैल्विनिज्म में जो तीसरा विषय को हम पाते हैं, जिसमें उस समय बोला गया था एल ना, लिमिटेड एटोनमेंट, जिसे हम डेफिनिट एटोनमेंट भी कह सकते हैं, जिसको हम जब इस क्लास का डिस्कशन करेंगे तब इस टर्मिनोलॉजीज को और बारीकी से देखेंगे, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि विशेष छुटकारा या सीमित निर्दिष्ट प्रायश्चित। तो कैल्विनवाद का ये तीसरा जो पॉइंट है, वो इस शिक्षा के जवाब में इसको दिया गया था कि ये हमें यह सिखाते हैं कि मसीह केवल चुने हुओं के लिए ही मारा गया। ठीक है, यह शिक्षा जो कैल्विनवाद का है। तो मसीह के छुटकारे का कार्य का उद्देश्य या अभिप्रेत, इंटेंट, केवल चुने हुओं को बचाने का और वास्तव में उनके लिए उद्धार को सुरक्षित और सुनिश्चित करने का था। उनकी मृत्यु कुछ निर्दिष्ट पापियों के स्थान पर पाप के दंड का स्थानांतरण सहन था। निर्दिष्ट व्यक्तियों, जो कि चुने हुए व्यक्तियों के लिए ही मसीह मारा गया। अपने लोगों के पापों को दूर करने के साथ साथ मसीह के छुटकारे ने उनके उद्धार के लिए समस्त आवश्यकताओं को सुरक्षित और सुनिश्चित किया। ऐसा नहीं है कि मसीह इसके लिए मारा जा रहा है लेकिन ये कभी उद्धार पाएगा नहीं। मसीह इसके लिए मारा गया, इसके लिए दंड को दिया, फिर ये इंसान दोबारा से अनंत विनाश होकर दंड को सह रहा है, ना ना ना। लेकिन यह शिक्षा हमें सिखाता है कि मसीह केवल चुने हुओं के लिए ही मारा गया, और जिसके लिए मसीह मारा गया उसके लिए समस्त आवश्यकता है, उसके उद्धार के लिए समस्त आवश्यकताओं को मसीह ने सुनिश्चित और सुरक्षित किया है। यहां तक कि उसके विश्वास को भी, जिसमें विश्वास भी शामिल है, जो इस व्यक्ति को मसीह के साथ एक करता है। क्या हम समझ पा रहे हैं? यदि हम आज सच्चा विश्वासी आज यहाँ पर ठहरे हैं, और यदि हम आज सच्चा विश्वास में, पवित्रीकरण में अगर हम बढ़ रहे हैं, यदि हम विश्वास कर पा रहे हैं, ऑल थैंक्स टू क्राइस्ट। यदि आप आज विश्वास में बढ़ रहे हैं, यदि आप आज सच्चा विश्वासी है, यू आर एबल टू बिलीव बिकॉज जीसस पेड द प्राइस, यू आर बॉट विद अ प्राइस, पौलुस हमें कहते हैं। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों के लिए यीशु मारा गया, जिनको पिता ने चुना और मसीह को दिया, वो कभी भी अपना उद्धार को खोएगा नहीं। उनके लिए समस्त आवश्यकताओं को, उनका उद्धार को सुनिश्चित और सुरक्षित मसीह ने किया है। उसका इंटेंट, अभिप्रेत उद्देश्य उनको बचाने का, उन लोगों को प्रायश्चित को देने के द्वारा, वो कभी भी विफल नहीं होगा। जिस उद्देश्य से इस लहू को बहाया गया, जिस अभिप्रेत से इस लहू को बहाया गया, वो अवश्य ही प्रभावशाली होकर ही रहेगा। विश्वास का उपहार आमतौर पर पवित्र आत्मा द्वारा उन सभी के लिए बिना भूल या चूक के लागू किया जाता है। इसमें जब ये विश्वास को दिया जाता है, सच्चा विश्वास को, ठीक है, नया जन्म के द्वारा जब प्रभु पवित्र आत्मा देते हैं चुने हुओं को, ठीक है, जब ये लागू किया जाता है, ये बिना भूल या चूक, कोई चूक होने वाला नहीं इस कार्य में, बिना भूल या चूक के लागू किया जाता है जिनके लिए मसीह मारा गया, और यह उनकी उद्धार की गारंटी देता है। ठीक है, इफ यू आर ए ट्रू बिलीवर इन क्राइस्ट, यू विल नेवर लूज योर साल्वेशन। ठीक है, जितनों को पिता ने मसीह को दिया, मसीह कहते हैं कि उसे कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकते। योर साल्वेशन इज सिक्योर्ड। ऐसा नहीं है कि आप मसीह के पास आए, मसीह ने आपके लिए मूल्य को दिया,
और इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप बचेंगे या नहीं। नो, फॉर ऑल द पीपल जिनको पिता ने चुना और जिनको मसीह के लिए दिया, जिसके लिए मसीह मारा गया, मसीह का प्रायश्चित का कार्य व्यर्थ नहीं ठहरेगा। प्रभु पवित्र आत्मा प्रभावी रूप से इस समाप्त कार्य को हर चुने हुए व्यक्ति में कारीगर करेगा, बिना भूल और चूक से वो लागू करेगा, और ये उन सभी व्यक्तियों, उन सभी चुने हुए का उद्धार को गारंटी देता है। और चौथा विषय जो आर्मनीवाद में हम देख पाते हैं, जिसका जवाब में कैल्विनवाद आते हैं। सबसे पहले आर्मनीवाद का शिक्षा को देख लेते हैं। ये सिखाते हैं, ये चौथा जो विषय है, पवित्र आत्मा का उद्धार का कार्य को प्रभावी रूप से विरोध किया या रोका जा सकता है इस शिक्षा के अनुसार, कि पवित्र आत्मा का जो उद्धार में जो उसका कार्य है उसको प्रभावशाली रूप से एक पापी रोक सकते हैं इस शिक्षा के अनुसार। ठीक है, तो पवित्र आत्मा उन सभी के अंदर से बुलाता है, उन सभी को अंदर से बुलाता है जिन्हें सुसमाचार का निमंत्रण बाहरी रूप से बुलाया जाता है। तो इस शिक्षा के अनुसार सपोज यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और यहाँ पे कोई प्रचारक है जो इन सबों को सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, इसको भी, उसको भी, उसको भी। तो इस शिक्षा के अनुसार यह है कि जब ये प्रचार को कर रहा है तो प्रभु पवित्र आत्मा क्या करते हैं, इन सबों को भीतर से बुलाते हैं इस प्रचार के द्वारा। ठीक है, ये सुसमाचार के निमंत्रण के द्वारा वो इन सभी को जो है वो भीतरी रूप से बुला रहा है। ठीक है, अंदर से वो बुला रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा से जो भी हो सकता है वह सब करता है ताकि प्रत्येक पापी को उद्धार में ला सके। लेकिन क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि ये मनुष्य लोग स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र इच्छा को ये शिक्षा सिखाते हैं, इसलिए क्या है, ये इंसान लोग जो है सफलता पूर्वक पवित्र आत्मा का विरोध कर सकता है। जब पवित्र आत्मा इनको भीतर से बुला रहा है, नया जन्म को उत्पादन का कार्य को आरंभ कर रहा है, तो इस शिक्षा के अनुसार क्या है कि ये इंसान लोग, क्योंकि ये स्वतंत्र है, ये पवित्र आत्मा का उस उद्धार का कार्य को, उस प्रभावशाली बुलाहट को रोक सकता है, प्रभावशाली रूप से इस उद्धार का कार्य को विफल कर सकते हैं। जब तक पापी विश्वास नहीं करता तब तक पवित्र आत्मा पापी को नया जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अनुसार पापी के पास स्वतंत्र इच्छा है, परमेश्वर को चुन लेने की एबिलिटी है। इसलिए पवित्र आत्मा तब केवल उसके जीवन में, पापी के जीवन में कार्य कर सकता है, नया जन्म को दे सकता है, यदि वो पापी अपना स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर को चुन लेता है पहले और विश्वास कर लेता है। उसके बाद ही जाके पवित्र आत्मा चलो कुछ कॉपरेशन करके उनके में नया जन्म को दे सकता है। विश्वास जो मनुष्य का योगदान है पहले आता है और फिर नया जन्म को संभव बनाता है। इस प्रकार मनुष्य का स्वतंत्र इच्छा मसीह के उद्धार का कार्य को लागू करने से पवित्र आत्मा को सीमित करती है। ठीक है, पवित्र आत्मा केवल उन लोगों को मसीह की ओर खींच कर ला सकता है जो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पवित्र आत्मा का मार्ग बनाने की अनुमति देता है। इस शिक्षा के अनुसार पवित्र आत्मा केवल तभी किसी व्यक्ति में नया जन्म को ला सकते हैं, कब? केवल तब जब वो इंसान खुद पवित्र आत्मा को अनुमति देगा नया जन्म के लिए। आई वंडर कि पॉल ने कब इस अनुमति को दिया था मसीह को कि मेरा जीवन में आप नया जन्म का कार्य को करनो। पॉल तो कुछ और ही स्वतंत्र इच्छा और कुछ तथाकथित स्वतंत्र इच्छा और कुछ और ही इरादा को लेके जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, जब तक पापी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता पवित्र आत्मा जीवन नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह अपराजय नहीं है। अपराजय मतलब परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा नहीं है जिसको हराया नहीं जा सकता। और यह अनुग्रह किस अनुग्रह का बात किया जा रहा है? जो उद्धारदायी अनुग्रह है। यह हो सकता है और अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर का इस अनुग्रह का विरोध और इसको नाकाम किया जाता है। इस शिक्षा के अनुसार, इस शिक्षा के अनुसार क्या है? पवित्र आत्मा का उद्धार का कार्य को प्रभावी रूप से विरोध या रोका जा सकता है, विरोध किया या रोका जा सकता है। तो इसके जवाब में कैल्विनवाद के चौथा जो विषय है उसको हम पाते हैं, जहां यह शिक्षा है पवित्र आत्मा का प्रभावशाली आह्वान या बुलाहट को रोका नहीं जा सकता है और यह अप्रतिरोध्य अनुग्रह है। उद्धार के लिए सामान्य बाहरी बुलाहट हर किसी के लिए किया जाता है जो सुसमाचार सुनते हैं, लेकिन इसके साथ पवित्र आत्मा चुने हुओं के लिए एक विशेष प्रभावशाली या भीतरी बुलाहट विस्तृत करता है जो अनिवार्य रूप से उसे उद्धार के लिए लाते हैं। इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर एक लेते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 1 2 3 ये आदमी लोग शामिल है, ठीक है, एक रूम में है और यहाँ पे कोई प्रचारक प्रचार कर रहा है। और इस शिक्षा के अनुसार, कैल्विनवाद की शिक्षा के अनुसार यह है
कि जब एक नियुक्त समय आता है और सुसमाचार सटीक सुसमाचार को प्रचार किया जा रहा है, तो इस सुसमाचार प्रचार में ना पवित्र आत्मा का बुलाहट भी होता है। किसके लिए? उन व्यक्तियों के लिए जो चुना हुआ है। तो जिन व्यक्तियों को प्रभु पवित्र आत्मा, जो चुने हुए लोगों को ये प्रचार को लेकर कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति अवश्य ही उद्धार में आएगा। वो इस प्रभावशाली बुलाहट को रोक ही नहीं सकता। वरन प्रभु पवित्र आत्मा उस इंसान को इस तरह से बदलते हैं कि वो इंसान स्व इच्छा से अब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, क्योंकि इस तरह से उसका जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा ने प्रभावित किया नया जन्म के द्वारा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे हो रहा है। उद्धार के लिए सामान्य बाहरी बुलाहट जो हर किसी के लिए किया जाता है जो सुसमाचार को सुनता है। तो यहाँ पे जो ये प्रचारक जो प्रचार कर रहा है, ये सभी कोई सुन रहा है यहाँ पे जो मौजूद है। लेकिन इसी प्रचार में, इसी बुलाहट के द्वारा, प्रभावशाली बुलाहट उन लोगों के लिए होते हैं नियुक्त समय जब आते हैं, जिनको चुने हुए कहते हैं। और ये प्रचार के द्वारा इस प्रचार को लागू करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा उनके जीवनों में। ठीक है, इसके साथ पवित्र आत्मा के चुने हुए के लिए एक विशेष प्रभावशाली भीतरी बुलाहट विकसित करते हैं पवित्र आत्मा, जो अनिवार्य रूप से उन्हें उद्धार के लिए लाते हैं। आंतरिक या भीतरी बुलाहट जो केवल चुने हुए पर किया जाता है, का विरोध या उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये उद्धार के लिए जो बुलाहट है चुने हुए के लिए, इसे रोका नहीं जा सकता। ये हमेशा हृदय परिवर्तन में परिणित होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल पौलुस, जब पौलुस जा रहा था, जब प्रभु से उसका मुलाकात हुआ, जब प्रभु ने उसका हृदय परिवर्तन को बदलाया, तो कोई भी वहां पे शैतान भी नहीं रोक सका, वहां पे स्वयं पौलुस भी उस परिवर्तन को नहीं रोक सका। इस विशेष बुलाहट के द्वारा पवित्र आत्मा प्रतिरोध्य, बिना रोका जा सकने वाला रूप से पापियों को मसीह के पास खींच के लाता है। उद्धार लाने के अपने कार्य में वो मनुष्य की इच्छा से सीमित नहीं है प्रभु पवित्र आत्मा, और ना ही वह सफलता के लिए मनुष्य के सहयोग पर निर्भर है। नो, आई वंडर पौलुस ने कब सहयोग किया था? नो, ठीक है, पवित्र आत्मा अनुग्रह पूर्वक चुने हुए पापी को सहयोग करने, विश्वास करने, पश्चाताप करने और मसीह के पास स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छापूर्वक आने में सक्षम बनाता है। इस रीति से प्रभु पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, और इस प्रभावशाली कार्य को, इस उद्धार का अनुग्रह जो है, उसे रोका नहीं जा सकता है। उसे वो पापी, स्वयं वो पापी, चुने हुए पापी भी नहीं रोक सकते। वरन प्रभु पवित्र आत्मा उस चुने हुए पापी का जीवन में इस तरह से कार्य करते हैं कि वो चुने हुए पापी जो है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो बदल जाते हैं, उसका प्रकृति बदल जाता है। और क्योंकि उसका प्रकृति अब बदल गया, उसका चाहत भी बदल जाते हैं, उसका इच्छा भी बदल जाते हैं, और अभी वो अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर पाते हैं। और यह भी परमेश्वर का तोहफा, उपहार है। इसलिए परमेश्वर की यह अनुग्रह अपराजय है, इसे रोका नहीं जा सकता। यह उन लोगों में उद्धार को प्रतिफलित करने में कभी भी विफल नहीं होता, उन लोगों के जीवन में उद्धार को लाने में कभी भी व्यर्थ नहीं होता जिनके लिए इस अनुग्रह को दिया गया है। ठीक है, और पांचवा विषय अर्मनी बात का पहले देख लेते हैं। अनुग्रह से गिरना मतलब जो लोग विश्वास करते हैं और वास्तव में उद्धार प्राप्त इंसान है, इस शिक्षा के अनुसार वे अपना विश्वास को बनाए रखने में विफल होने के कारण ये सिखाते हैं कि वे अपने उद्धार को खो सकते हैं। तो इस शिक्षा के अनुसार आप अपना उद्धार को खो सकते हैं यदि आपने अपने विश्वास को नहीं बनाए रखा। हालांकि इस बात पर सभी अर्मनिया सहमत नहीं है। ठीक है, कुछ अर्मनियों का मानना है कि विश्वासी मसीह में अनंत रूप से सुरक्षित है, कि एक बार पापी नया जन्म के द्वारा जिलाए जाने के बाद वो कभी भी नहीं खो सकता। लेकिन इस अर्मनीवाद का शिक्षा में ये भी शामिल है कि आप अगर कोई विश्वासी सच में उद्धार प्राप्त है और वो अगर अपने विश्वास को बनाए नहीं रखा, अगर अपना विश्वास को बनाए रखने में विफल हो जाते, तो इस कारण से आप अपना उद्धार को खो सकते हैं। लेकिन कैल्विनवाद का जो पांचवा विषय है इसके जवाब में, वो ये है संतों का संरक्षण और दृढ़ता के विषय में, कि वे सभी जो परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं, वे सभी चुने हुए जो मसीह द्वारा छुड़ाया गया है, और वे सभी चुने गए जिसके लिए मसीह मरा है, जिसे पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म और विश्वास दिया गया है, उन्हें अनंत काल के लिए उद्धार किया जाता है। उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति के द्वारा विश्वास में रखा जाता है, और इस प्रकार वो सच्चा विश्वास में, उद्धार में अंत तक दृढ़ रहता है। क्यों दृढ़ रहता है? क्योंकि परमेश्वर ने उनका उद्धार को
सुरक्षित और संरक्षित करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अरमनीवाद के अनुसार उद्धार परमेश्वर जो पहला कदम लेते हैं कि संयुक्त प्रयासों और आदमी इंसानों जिसे आवश्यक प्रतिक्रिया देना है के माध्यम से पूरा किया जाता है। मतलब 50-50, इसमें इंसान 50 सहयोग करता है, परमेश्वर 50-50% है, फिर एक इंसान उद्धार पाते हैं। मनुष्य की प्रतिक्रिया परिणाम को निर्धारित करती है। इन शिक्षा के अनुसार अगर इंसान उद्धार पा रहा है या नहीं पा रहा है, ये आखिरकार इंसान का प्रतिक्रिया इस बात को निर्धारित करता है। परमेश्वर सभी के लिए उद्धार प्रदान किया है, लेकिन उनका प्रावधान केवल उन लोगों के लिए प्रभावी है जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से, वो मनुष्य जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से उनके साथ सहयोग करने को चुन लेता है और उनके अनुग्रह का प्रस्ताव स्वीकार करता है। अपनी स्वतंत्र इच्छा से केवल वही लोग जाके उद्धार को, परमेश्वर का उद्धार को पा सकते हैं। इस शिक्षा के अनुसार महत्वपूर्ण विषय पर मनुष्य की इच्छा एक निर्णायक भूमिका निभाती है। इस प्रकार परमेश्वर नहीं लेकिन मनुष्य यह तय करता है कि उद्धार के उपहार के प्राप्तकर्ता कौन है, कि उद्धार कौन पाएगा या कौन नहीं पाएगा। इसको कौन तय करते हैं? आखिरकार निर्णायक रूप से कौन निर्धारित करता है, कौन तय करता है? मनुष्य इस बात का तय करता है। और इसी के जवाब में कैल्विनवाद में हम देख पाते हैं उद्धार त्रिएक परमेश्वर, द ट्रायून गॉड ऑफ द बाइबल की सर्वशक्तिमान शक्ति द्वारा संपन्न होता है। पिता ने लोगों को चुना शर्तहीन रीति से, पुत्र उनके लिए मारा गया, पवित्र आत्मा चुने हुए को विश्वास और मन फिराव में लाने के द्वारा मसीह का मृत्यु को प्रभावी बनाता है, जिसके चलते वे पापी लोग जो है चुने हुए स्वेच्छा से सुसमाचार का पालन करते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया जो है चुनाव से लेकर छुटकारा से लेकर नया जन्म, ये संपूर्ण उद्धार परमेश्वर का कार्य है और यह केवल अनुग्रह से है। ठीक है, इस प्रकार मनुष्य नहीं लेकिन परमेश्वर यह निर्धारित करता है, परमेश्वर यह तय करता है कि उद्धार के उपहार के प्राप्त करता, ग्रहण करने वाला कौन होंगे। ठीक है, कैल्विनवाद के शिक्षा के अनुसार। तो देखिए प्रायश्चित का सुधारित दृष्टिकोण, द रिफॉर्म्ड व्यू। ठीक है, प्रायश्चित को लेके थियोलॉजियंस इस प्रबंध को, इस छुटकारे का जो विषय है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है, इसको छुटकारे के वाचा के रूप में संदर्भित करते हैं, द कवेनेंट ऑफ रिडेम्पशन वो कहते हैं। लेकिन मैं इसे परमेश्वर की सार्वभौम योजना के रूप में देखूंगा। परमेश्वर की पूर्व निर्धारित सार्वभौम इच्छा के द्वारा उसका जो योजना है, इस दृष्टिकोण से मैं इसे देखूंगा। यद्यपि इसको द कवेनेंट ऑफ रिडेम्पशन के रूप में थियोलॉजियंस लोग देखते हैं, विशेष करके हमारे कवेनेंटलिस्ट ब्रदर्स लोग, लेकिन मैं इसे परमेश्वर का सार्वभौम योजना के रूप में देखूंगा। और ये योजना क्या है छुटकारा को लेकर? जिसमें इतिहास शुरू होने से पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने पतित लोगों के उद्धार के बारे में उन्होंने दृढ़ संकल्प को उन्होंने ली। सरासर अनुग्रह और दया से पिता ने निर्दिष्ट निश्चित व्यक्तियों को उद्धार करने के लिए चुना। ठीक है, तो इस योजना में क्या होते हैं? जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में होते हैं, सृष्टि से पूर्व यह परमेश्वर का एक दृढ़ संकल्प में सरासर अनुग्रह की बुनियाद पर, सरासर दया के बुनियाद पर क्या होते हैं? इस योजना के अनुसार पिता जो है वो निर्दिष्ट और निश्चित व्यक्तियों को उद्धार करने के लिए चुनते हैं, जिसका बात को आप इन पदों में पाएंगे, आप खुद से पढ़ सकते हैं। हमारे पास समय नहीं कि हम रेफरेंस में जाए अभी इस समय। ठीक है, तो इन चुने हुए लोगों को पिता ने अपने पुत्र को दिया, जिसे हम इन पदों में देख पाएंगे, आप पढ़ सकते हैं खुद से जब आपको समय मिलेगा। आज पुत्र ने अपने देह धारण से छुटकारे का मिशन के द्वारा उन चुने हुओं का उद्धार को पूरा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध या कमिट किया। ठीक है, और देखिए इस ईश्वरीय कार्यसूची को ध्यान में रखते हुए पवित्र आत्मा जो है, प्रभु पवित्र आत्मा को पिता और पुत्र द्वारा दुनिया में, इस संसार में भेजा जाता है और उन लोगों में मसीह के कार्य को लागू करने के लिए जिसे पिता ने पुत्र को दिया और जिनके लिए पुत्र मारा गया। तो प्रायश्चित का यह दृष्टिकोण, यह रिफॉर्म जो व्यू है, सुसमाचार प्रचार की सफलता की गारंटी और आश्वासन देता है, क्योंकि परमेश्वर के पास ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार के प्रचार के माध्यम से अचूक रूप से उद्धार पाएंगे। उसने उन्हें चुना है, उनके लिए मसीह मारा गया है और पवित्र आत्मा उन्हें उद्धार के संदेश के माध्यम से जीवित
या नया जन्म को देंगे, जीवित करेंगे। इस सच्चाई ने पौलुस को कुरिन्थियों में निराशा में भी बढ़ते रहने की सहायता किया। जहां पौलुस कहते हैं कि इस नगर में, इस जगह में, इस स्थान में चुने हुए ऐसे लोग हैं, ये उसको एक एक आश्वासन दिया, क्योंकि चुने हुए लोग वहां पे हैं, तो ये गारंटी है कि प्रभु उन्हें पुनरुत्थित करेंगे, प्रभु उन्हें उद्धार को देंगे। ये क्या करता है? हमारा जो जीवन में सुसमाचार प्रचार, शेयरिंग को एक उत्साह और आश्वासन का गारंटी को देता है। और यह हमें आज भी हमारे सुसमाचार प्रचार के प्रयासों में जारी रखेगा, ना केवल स्थानीय रूप से बल्कि विश्व स्तर, होल वर्ल्ड पर। ठीक है, सोचे और इस पे विचार करें। यदि हम वास्तव में अपने अपराधों और पापों के कारण मरे थे, जो कि संपूर्ण भ्रष्टता को प्रदर्शित करता है, मौलिक भ्रष्टता को, और शास्त्र अनुसार एक अपरिवर्तित इंसान के पास फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा नहीं है, और यदि यह सच है कि हम वास्तव में अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो यह संपूर्ण भ्रष्टता को प्रदर्शित करता है। तो इससे यह भाता है कि केवल परमेश्वर ही हमें मसीह में चुन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है ही नहीं शास्त्र के अनुसार कि हम उसे चुने। तो इससे यह भाता है कि केवल परमेश्वर ही हमें मसीह में चुन सकते हैं, और वो भी इस शर्त के आधार पर नहीं कि कौन परमेश्वर को पहले चुनने वाला है। नो, ये बिल्कुल ही बिना शर्त के चुनाव होते हैं, और ये बिना शर्त के चुनाव है, और केवल मसीह ही हमारे पापों का प्रायश्चित, विशेष रूप से छुटकारे का कार्य को कर सकते हैं। और जिस व्यक्तियों के लिए, जिन चुने हुओं के लिए यीशु मारा गया, वह अवश्य अनंत काल के लिए उद्धार को पाएंगे। द साल्वेशन इज सिक्योर्ड। और केवल प्रभु पवित्र आत्मा ही हमें मसीह की ओर खींच के ला सकती है, प्रभावशाली रूप से, और इसे कोई भी विफल नहीं कर सकते। और हमें उसमें बनाए रखने में परमेश्वर सक्षम है, जो कि संतों की संरक्षण और दृढ़ता के विषय में, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा के साथ मुद्रांकित किया गया है। इसलिए देखिए, सारी स्तुति और महिमा, उद्धार के लिए सारे श्रेय केवल परमेश्वर की है, केवल परमेश्वर को जाता है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। ठीक है, तो काल्विनवाद का एक महत्वपूर्ण विषय, जिसे प्रदर्शित करने के लिए 5 बिंदुओं का लक्ष्य है, वो क्या है, और जिसे जो आर्मनीवाद है ना, वो अस्वीकार करता है। वो लक्ष्य क्या है? इन 5 पॉइंट्स ऑफ कैल्विनिज्म का जो 5 पॉइंट्स है, उसका इन महत्वपूर्ण विषयों का लक्ष्य, उद्देश्य क्या है? यह है कि उद्धार का हर पहलू पूरी तरह से संप्रभु, सॉवरेन परमेश्वर का पूर्ण दयालु कार्य है। उद्धार का जो कार्य है, इट बिलोंग्स टू द लॉर्ड एंड इट इज ड्यू टू द ग्रेस एंड मर्सी ऑफ गॉड अलोन। योना 2:9 पद में हम इस बात को देख पाते हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। Salvation belongs to the Lord alone and it is due to the grace and mercy of God. उसकी महिमा हमेशा के लिए बनी रहे। हालांकि परमेश्वर के बारे में उच्च दृष्टिकोण रखने का अर्थ परमेश्वर की महिमा करने से कहीं अधिक है। ठीक है, परमेश्वर के विषय में आप उच्च दृष्टिकोण रखते हैं, अच्छी बात है, और यह परमेश्वर को महिमा प्रदान करने से कहीं अधिक है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल परमेश्वर को महिमा दें। ठीक है, परमेश्वर के विषय में उच्च दृष्टिकोण रखने का अर्थ परमेश्वर की महिमा करने से कहीं अधिक है। इसका अर्थ यह है कि केवल परमेश्वर को महिमा देना। इसी में कैल्विनवाद और आर्मनियवाद के बीच का अंतर है। इस बात को बॉयस जेम्स मॉन्टगोमरी कहते हैं। और इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए इस सिद्धांत को जब हम बारीकी से अध्ययन करने जाएंगे, हम आरंभ करेंगे परमेश्वर के संप्रभुता के सिद्धांत के साथ। हम उस डॉक्ट्रिन का साथ आरंभ करेंगे जिसको कहते हैं द सॉवरेंटी ऑफ गॉड। इसलिए कृपया इस धारावाहिक में बने रहिए, और परमेश्वर इन सत्य को हमें समझने में और आनंद के साथ, यद्यपि डाउट्स रहेंगे उसके बावजूद आनंद के साथ इन्हें स्वीकारने में, अपने जीवन का एक केंद्र और बुनियाद होने में, ताकि प्रभु हमें सहायता करे। आइए प्रार्थना करें।